अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। और आज की इस वीडियो में हम जनाब बात करेंगे FATF के हवाले से क्या हुकूमती इक़दामात पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल पाएंगे या नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग और शिद्दत पसंदों की माली इमदाद की रोकथाम के लिए FATF का 3 रोज़ा इजलास जारी है, जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की फाइनेंसिंग के खिलाफ इक़दामात की अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और फैसला होगा कि आया पाकिस्तान को मजीद अरसा ग्रे लिस्ट में रखा जाए या नहीं। अब पाकिस्तान की ब्लैक लिस्ट होने से बचने की क्या कोशिशें हैं, अमेरिका पाकिस्तान की किस तरीके से मदद कर सकता है, या क्या सिर्फ अमेरिका की ही मदद से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल सकता है। पाकिस्तान में दहशत गर्दों की मदद माली मुआवनत के खिलाफ पाकिस्तान ने कौन से कवानीन बनाए हैं, और क्या पाकिस्तान अगले 4 माह तक FATF में मजीद रहेगा या नहीं। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन एक नज़र डालेंगे FATF ने जो अपने 27 मुतालबात पाकिस्तान के सामने रखे थे। पाकिस्तान ने 14 को अबूर किया, मुतालबात उनके तस्लीम किए, बाकी के ऊपर काम जारी था। 13 के ऊपर जो है वो इस वक्त नज़रसानी की जाएगी और फिर फैसला किया जाएगा पाकिस्तान की तकदीर का। अब ये वक्त भी आना था। उनकी जानिब से इक़दामात क्या किए, मुतालबात क्या किए गए थे FATF की जानिब से। सबसे पहले उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी को रोका जाए और दहशत गर्दी की जो माली मुआवनत कर रहे हैं इदारे, NGOs, फंडिंग हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, इनको रोका जाए। फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट यानी कि वफाक और सूबे मिलकर काम करें ताकि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, जो ब्लैक मनी है वो इधर से उधर ट्रांसफर ना की जाए। उसके अलावा अदालतों को पाबंद किया जाए कि वो दहशतगर्द तंजीमों को या दहशतगर्दों को फौरन सजा दें, किसी किस्म का कोई रिलीफ ना दिया जाए, और उनकी जितनी भी जायदादें हैं मनकूल और गैर मनकूल उनको जब्त किया जाए, यानी कि उनके नाम पर हैं या बेनामी हैं, उन्होंने किसी के नाम के ऊपर बनाई हैं, उनको जब्त किया जाए। अब ये वो तमाम तर चीज़ें हैं, मुतालबात हैं जो मुसलसल FATF की जानिब से चलते आ रहे हैं। 1989 में ये इदारा इसी पर्पस के लिए बनाया गया था इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि वो पूरी दुनिया को मॉनिटर करे कि कौन से मुल्क दहशत गर्दों को पैदा करते हैं, दूसरे मुल्कों को तबाह करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, और उनकी किस तरीके से फंडिंग की जाती है। और इसी चीज़ों को जो है उनके ऊपर नज़रसानी करते हुए पाकिस्तान ने जी उनके तमाम मुतालबात के ऊपर ज़बरदस्त एक्शन लिया है। 28 से 24 अरकान पर मुश्तमिल एक पार्लियामानी कमेटी बनाई है, और इस कमेटी का काम यह है कि मॉनिटर करना कि जो मुतालबात FATF ने रखे हैं उनको किस तरीके से मनवन तस्लीम करके उनको पाया तक मील तक पहुंचाया जाए। 8 बिल बनाए हैं, जिसमें से 6 बिल पास हो चुके हैं, 2 के ऊपर काम जारी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में दौलत इस्लामिया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो तमाम तर तंजीमें जो FATF की जानिब से कलअदम करार दी गई थी, उनके ऊपर पाबंदी आयद है, सजाएं दे दी गई हैं। हाफिज सईद और उनके 3 दोस्तों की तमाम जायदादें जब्त कर ली गई हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। और उनको और उनके दोस्त जो 3 साथी हैं वो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको कलअदम करार दिया था। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं, मुतालबात हैं जिनको मनवन तस्लीम किया जा रहा है अब। और इसके साथ साथ 88 अफराद पर भी पाबंदियां आयद की गई हैं, यानी कि पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिवली इसको जो है इसके ऊपर इकदाम उठाया और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर काम कर रहा है। और यही कयास राइयाँ की जा रही हैं कि जब अब इसका इजलास हो रहा है, क्या उसमें अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा, और क्या अमेरिका की मदद करने से पाकिस्तान FATF से बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। यह भी एक बड़ा सवाल है। ऐसा जो पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि डेफिनेटली पाकिस्तान ने जो पिछले 10 माह में काम किया वो पिछले 10 साल में नहीं हुआ, इतना ज़बरदस्त काम किया है। और अमेरिका को पाकिस्तान की हमायत करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बड़े ज़बरदस्त जो है काम किए हैं। जिस तरीके से उन्होंने अफ़गानिस्तान का ऑपरेशन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ किया, उनकी माली मदद के हवाले से उनको रोका, उनकी दूसरी मदद की, वो आप सब लोगों के सामने है। और अमेरिका के पास सिर्फ एक ही मौका है, एक ही चांस है, और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, जिसके जरिए वो अपनी इज्जत बचाकर अफगानिस्तान से निकल सकता है। और पाकिस्तान उसमें उनकी मदद भी कर रहा है। कई मरतबा तालिबान के साथ आप देख चुके हैं, कतर में उनकी मीटिंग्स अरेंज हो चुकी हैं, इस्लामाबाद में मीटिंग्स अरेंज हो चुकी हैं, उसके ऊपर काम भी हो चुका है, मुआहिदे भी हो चुके हैं, मुआहिदा मनसूखी की तरफ जाता है, लेकिन पाकिस्तान फिर पॉजिटिव रोल प्ले करता है और फाइनली जो है उसके ऊपर काम होता है।
अमेरिका का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो किसी भी मुल्क को कायल कर सकता है कि इसके हक में वोट दिया जाए। इसी वजह से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि हमारी वजारत बड़ी सरगर्म है और आप सब लोगों के सामने हमारी जो काविशें हैं, मेहनतें हैं, कामयाबियां हैं, वो आप सब लोगों के सामने हैं। इसके साथ साथ चैलेंजेस क्या है पाकिस्तान को फेटफ के हवाले से? चैलेंजेस यही हैं कि हमसाया मुल्क भारत जो कि पाकिस्तान के पे दर पे है और किसी ना किसी तरीके से उसको नेशनली लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रुस्वा करने के लिए तैयार है। और जनाब इसमें भी वो पेश होगा। चाइना और इंडिया इन तमाम तर चीज़ों को फेटफ की इस कार्रवाई में देखेंगे और ये वो तमाम तर ममालिक हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त मुखालिफ हैं, वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। माली मदद भी की जा रही है और उनकी जो है माली मुआवनत भी की जा रही है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के इदारे, जिनके बारे में भी ये कहा गया है कि ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं और गवर्नमेंट एक पेज पर नहीं है। अगर अदालतों में कोई केस जाता है तो अदालतें उनको रिलीफ दे देती हैं। इसकी ज़िंदा मिसालें उन्होंने इसके केस भी रेफरेंस जो है वो किए हैं। एक तरफ उनको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, बाद में उनकी सज़ा 5 साल कर दी जाती है। ऐसा क्यों है? इनको सख्त से सख्त सज़ाएं देनी चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान का कानून है जी, पाकिस्तान की जितनी भी अदालतें आज़ाद हैं, उनको पता है कि उन्होंने किस तरीके से करना है, किसी को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम दुआ गो हैं पाकिस्तान की इस फेटफ से निकलने के लिए, ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। और अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकलता, जिसके ऊपर उन्होंने बड़ा सख्त बयान भी दिया है, तो हम सोचेंगे कि शिमाली कोरिया और ईरान की तरह पाकिस्तान के ऊपर भी इक्तसादी पाबंदियां लगा दी जाएं। नाज़रीन, अपने फीडबैक से अपडेट कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।